कौन संजय निषाद जी? संजय निषाद कौन? अच्छा, हमारे ससुर जी। अरे बाप, हमारे ससुर जी सठिया गए हैं। एगो डॉक्टर रहे, गलत इंजेक्शन लगा दिए हैं, ठीक ना, तो उनका दिमाग हो गया है खराब। ओम प्रकाश राजभर जी कौन भैया? अच्छा, वही बिन पेंदिक लोटे वाले। हाँ, जो उपचुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही जो घोषी का पारा है वो चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और नेत्री इस समय उतर चुके हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। तो इसी क्रम में है काजल निषाद जी, जो लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन कर रही हैं और लोगों से मिल रही हैं। तो आइए हम इनसे बात करें कि क्या स्थिति है और किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है। लगातार देखा जा रहा है कई दिनों से डेरा डाली हुई हैं आप, क्या स्थिति है आपकी यहाँ पे? डेरा डालेंगे 5 तारीख ले। हाँ, डेरा एकदम रही, ठीक ना। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेस्तनाबूद करके जाए। उधर भी तमाम बीजेपी के भी तमाम मंत्री और विधायक यहाँ पे लगे हुए हैं। काजल निषाद कैसे इन चीजों को फेस करेंगे? उनके जो प्रत्याशी है वो यहाँ बीजेपी से नहीं जीते थे, यहाँ से समाजवादी पार्टी से जीते थे। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनता ने और खासकर सर्व समाज ने यहाँ से समाजवादी पार्टी से उनको जिताया था भैया। और वो उनको 5 साल यहाँ काम करना चाहिए, लेकिन कुछ ही महीने में भाग गए विधायक जी पार्टी छोड़कर, अपना सुख के लिए, अपना सुविधा के लिए, मंत्री बनने के लिए, जनता के लिए नहीं तो जनता की सेवा करते ना, जनता की सेवा करते, जनता के साथ सुख दुख में खड़े होते। लेकिन मंत्री जी को अपनी सुख सुविधाएं चाहिए थी, इसीलिए वो छोड़कर भाग गए हैं, इसलिए उपचुनाव हुआ है। तो वो समाजवादी पार्टी से आए थे इसलिए जीते थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से अब आए हैं। अब उनको अच्छी तरह से पता चल जाएगा 5 तारीख को भारी से भारी मात्रा में यहाँ से समाजवादी के जो प्रत्याशी है सुधाकर सिंह जी भारी से भारी मात्रा में जीत रहे हैं। आप इधर डेरा डाली हुई हैं तो उधर संजय निषाद भी हैं, वो भी लगे हुए हैं, पूरा अपना दमखम लगा रहे हैं और प्रत्याशी को जिताने की बात कह रहे हैं। कैसे सामना होगा दोनों का फिर? कौन संजय निषाद जी? संजय निषाद कौन? अच्छा, हमारे ससुर जी। अरे बाप, हमारे ससुर जी सठिया गए हैं, सठिया गए हैं भैया। इसीलिए कि हमारे ससुर जी कुछ महीने पहले अस्पताल में भर्ती थे, एगो डॉक्टर रहे, गलत इंजेक्शन लगा दिए हैं, ठीक ना, तो उनका दिमाग हो गया है खराब। इसीलिए अपने से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनके पिताजी के समान हैं, उनके जो दादाजी के समान हैं, उनसे गोड़ चतवा रहे हैं। हाँ, गोड़ चतवाएंगे निषाद समाज से, पैर दबवा रहे। फोटो वायरल हो रहा है कि नहीं भैया? हाँ, फोटो वायरल हो रहा है। प्रचार प्रसार में हो सकता है थक जा रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत भाई थकान मिटाइए। अपने से बड़ी उम्र से चतवाएंगे। अरे उनके लड़का से चतवाए, प्रवीण निषाद जी से चतवा ले। उनके और जो बच्चे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, उनसे चतवा ले। निषाद पार्टी से तो कोई है नहीं सांसद विधायक उनके, है ना। खुद भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी से है ना, निषाद पार्टी से तो है नहीं। तो निषाद समाज इनके साथ नहीं है। वो कितना भी घूम ले, कितना भी गली गली द्वार द्वार जाके गोड़ छाने सबका, लेकिन निषाद समाज उनके साथ नहीं है। आप यही पूछ लीजिए। हे मेरी सम्मानित जनता, अगर बताइए साइकिल में वोट पड़ी ना? एकदम साइकिल में वोट पड़ी, ठीक ना। तो वो कितना भी कर ले, इसीलिए इसका सबूत हूँ मैं भैया, सुन लीजिएगा। उसका सबूत मैं खुद काजल निषाद हूँ। जब हमारे एक गरीब भाई जो है रमेश निषाद जी मेहदावल से चुनाव लड़ रहे थे नगर पंचायती का, मैं वहां गई थी उनके प्रचार के लिए। और हमारे एक भाई और आए हुए हैं अजय निषाद जी, अभी जो जीते हुए हैं चुनाव, ललिता निषाद जी उनके पत्नी का नाम है। तो रमेश निषाद जी गरीब सब्जी वाले थे और वो संत कबीर नगर में मेहदावल जो है वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। मेहदावल में विधायक जो है निषाद पार्टी के अनिल त्रिपाठी जी है, और संत कबीर नगर में जो सांसद है वो प्रवीण निषाद जी है, संजय निषाद के बेटे। तो दोनों बाप बेटे ने खूब जोर लगाया, गली गली घूमे, हर रैली किए। किसको हराने के लिए? बेचारे गरीब निषाद सब्जी वाले को हराने के लिए। उस सब्जी वाला बेचारा इतना गरीब, उसकी बहन काजल निषाद गई और वो जीत गए। इसका अर्थ ये कि निषाद समाज भारी से भारी मात्रा में रमेश निषाद के साथ है, काजल निषाद के साथ है, उनके साथ नहीं है। अरे कल वो मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कह रहे थे ना कि काजल निषाद से पूछिएगा, वो निषाद है भी, बस ऐसे ही वो घूमती है निषाद बन के। कह रहे हैं,
हमारे ससुर सठिया गए हैं, हमारे ससुर को गलत इंजेक्शन लग गया भैया, नहीं तो बच्चा बच्चा जानता है मेहरारू कोनो जात नाय होला, ठीक ना। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछने का काम करती हूँ, आपकी माताजी आपके पिताजी के नाम से जानी जाती है कि नानाजी के नाम से जानी जाती है, बताइए मुझे। हाँ, नहीं, अपन पिताजी के नाम से। पिताजी के नाम से, ठीक ना, हर कोई जानेगा। आप लोग अपने पति के नाम से जानी जाती है ना, हाँ, हर कोई जानता है। हमारे ससुर ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, वो इंजेक्शन का और दवाई का असर है। हमको लग रहा है दवाई भी एक गलत बन रही है भारतीय जनता पार्टी में, जहरीली दवाई खिलाई जा रही है। अरे हमारे ससुर जी की रक्षा कीजिए भाई, बहुत जरूरी है। प्रकाश राजभर भी आ गए और कह रहे हैं ना कि यादव समाज का बुद्धि 12 बजे के बाद खुलता है, उसको आप कैसे देखती हैं? बड़ा बोलते हो भी। ओम प्रकाश राजभर जी कौन भैया? अच्छा, वही बिन पेंदिक लोटे वाले, हाँ, जो कह रहे थे कि योगी जी को कटोरा लेकर हम भीख मांगने के ट्रेनिंग देंगे। हाँ, मोदी जी को बड़े बड़े मंच से जो उल्टा सीधा टिप्पणी करते थे, वही ओम प्रकाश राजभर जी। तो काहे योगी जी से भीख नहीं मंगवा रहे हैं? वो कभी यहाँ बोलते हैं, कभी वहाँ बोलते हैं, उनकी बातों का असर नहीं पड़ने वाला भैया। लोग जो है, जनता जो है, वो मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। जनता महंगाई का सामना कर रही है। मैं यहाँ गली गली डोर डोर घूम रही हूँ, हर नुक्कड़ सभा कर रही हूँ, हर किसी को पूछ रही हूँ कि सरकारी नौकरी मिला है तो नहीं मिला है सरकारी नौकरी। तो जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी भैया, किसी के कुछ कहने पर चुनाव नहीं लड़ेगी, किसी के बहकावे में नहीं आएगी। यहाँ से भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी के माननीय सुधाकर सिंह जी विजय भव हो रहे हैं। तो ये आप सुन रहे थे और देख रहे थे, काजल निषाद जी थी और उन्होंने दावा किया कि 5 तारीख को हम चुनाव जीतेंगे और सुधाकर सिंह को विधायक बनाएंगे। उन्होंने संजय निषाद पर भी बयान करते हुए कहा है कि वो दरअसल सठिया गए हैं और उल जुलूल बयान दे रहे हैं। अब देखना है कि जनता के बीच में नेता लोग तो जा रहे हैं, अब जनता किसको 5 तारीख को वोट करके विधायक बनाती है। अब बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं हूँ संजय, नमस्कार।